कि प्रसव के बाद जो माता को टेंशन होती है उसके रोकथाम की यह दवा है। तो माता को टेंशन किस बात की होगी, लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, ऐसा नहीं है। माता के लिए लड़का या लड़की सभी बराबर हैं, तो इसकी टेंशन नहीं होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सभी प्रश्न जो भी यहाँ पे बताए जाएंगे वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया है? जेद्दाह, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? पहली बार जीता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? बर्लिन, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। कौन सी प्रतियोगिता है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बर्लिन में किया गया है। इसमें भारत ने 3 गोल्ड और 1 ब्रांज मेडल जीता है, अभी आपको नोट करना है। पुरुष वर्ग में जो व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण पदक था, उसमें पुरुष वर्ग में किसने जीता है? ओजस प्रवीण ने जीता है। और महिला वर्ग में अदिति गोपीचंद ने जीता है। ये आपको याद रखना है। अदिति गोपीचंद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, CHD1L जीन वेरिएंट किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? एड्स रोग के नियंत्रण में सहायक है, और यह अफ्रीकी लोगों में खोजा गया है। यानी कि यह जो जीन वेरिएंट है ये कहाँ पर पाया गया है? अफ्रीकी लोगों में यह पाया गया है। आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो आइंस्टीन क्रॉस क्या है? यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, इसको भी आपको याद रखना है। सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? राजीव गाबा, इन्होंने सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने का रिकॉर्ड बनाया है। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिला के आदिचनल्लूर स्थान पर इसको स्थापित किया गया है। नाम याद रखिएगा, आदिचनल्लूर स्थान। आदिचनल्लूर स्थान ये कहाँ पर है? ये थूथुकुड़ी जिला में स्थित है। और राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। ये तीनों जानकारी आप याद रखिएगा। थूथुकुड़ी जिला इस समय काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए उसको याद रखिएगा। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान ये कहाँ पर शुरू किया गया? राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया। शुभ यात्रा योजना किसने शुरू किया? केरल सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और यह योजना कैसी योजना है? तो विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता देने की योजना है। LK99 क्या है? यह एक सुपर कंडक्टर है, जो कमरे के ताप वाला सुपर कंडक्टर है, यह भी आपको याद रखना है। और दक्षिण कोरिया द्वारा इसको खोजा गया है। 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश WHO ने किसे घोषित किया है? इराक को 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर किसके बीच विवाद हुआ है? सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच यह विवाद हुआ है। सऊदी अरब और कुवैत ये एक साइड में है और ईरान ये दूसरे साइड में है, तो इनके बीच यह विवाद हुआ है। प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है, यानी कि सहायक है? तो मलेरिया के रोग में यह सहायक है, इसको भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया। यहाँ से जो आयातित ऑप्टिकल फाइबर है इस पर 5 वर्ष के लिए क्या लगाया है? एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 14वां प्रश्न है, देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? निराक्षी इसका नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देश का पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? बिहार ने इसकी घोषणा की है। गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ये दोनों मनाया जाता है। G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार में किया गया है। मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना के EG51
या इसको एरिस के नाम से जाना जाता है। एरिस वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ पर हो रहा है? ब्रिटेन में इसका तेजी से प्रसार हो रहा है। कौन सा वेरिएंट है? एरिस वेरिएंट का, कोरोना का एरिस वेरिएंट का प्रसार कहाँ पर हो रहा है वर्तमान समय में तेजी से? तो ब्रिटेन में इसका प्रसार हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक इसमें 7वीं है और भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? 26 पदक जीते हैं, जिसमें 11 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है जुर्जुवे गोली को मंजूरी किसने दी है? अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है। ये बंदूक वाली गोली नहीं है, ये दवा वाली गोली है। जुर्जुवे क्या है? यह एक प्रकार की दवा है जिसको मंजूरी किसने दी है? अमेरिका ने दी है। कैसी दवा है? प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम की दवा, यानी कि प्रसव के बाद जो माता को टेंशन होती है उसके रोकथाम की यह दवा है। तो माता को टेंशन किस बात की होगी? लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई? ऐसा नहीं है, माता के लिए लड़का या लड़की सभी बराबर हैं, तो इसकी टेंशन नहीं होगी। जो प्रसव के बाद शरीर में परिवर्तन हुआ है उसके कारण जो माता को टेंशन हो रही है यानी अवसाद हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए यह जुर्जुवे गोली बनाई गई है। और इसको मंजूरी किसने दी है? इसको मंजूरी अमेरिका द्वारा दी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यानी कि ITC ये कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। और दूसरा कहाँ पर बनाया जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा। ये दोनों आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है भारत का पहला दक्षिण पश्चिम ITC कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा और दूसरा लखनऊ में बनाया जाएगा। वर्तमान समय में भारत का एकमात्र ITC कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में है। यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? हुन मानेट को बनाया गया है। इनसे पूर्व में कौन थे? तो इनसे पूर्व में इनके पिता थे, उनका नाम क्या था? हुन सेन। उनका नाम क्या था? हुन सेन उनका नाम था। यह भी आपको नोट कर लेना है। तो वर्तमान में हुन मानेट को बनाया गया है। इनसे पूर्व में कौन थे? इनके पिता थे हुन सेन। प्रधानमंत्री कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए दिए हैं? श्रीलंका को 45 करोड़ रुपए की सहायता दी है भारत ने। किस लिए दी है? डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की सहायता भारत ने की है। तीसरी G20 भ्रष्टाचार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। आपको याद रखना है। किस राज्य ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? अब यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश आंसर नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना किसने की है? राजस्थान ने की है। मोटू फौआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना किस देश की है? तो तुवालू देश की है। और इसमें भारत ने $7 लाख का मदद दिया, यानी कि भारत ने कितनी सहायता की है? $7 लाख की सहायता भारत द्वारा की गई है इस परियोजना में। कहाँ की परियोजना है? तुवालू देश की परियोजना है। पासेक्स युद्धाभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? INS चेन्नई ने भाग लिया है। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। आप सभी कमेंट जरूर किया कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजन किया गया है मालाबार युद्धाभ्यास का, इसमें भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है? आपको कमेंट करके बताना है। अमेजन सहयोग संधि गठन की स्थापना कहाँ पर हुई? बेलम ब्राज़ील में इसकी स्थापना की गई। आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है माया क्या है? तो माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया है? साइबर सुरक्षा के दृष्टि से माया ऑपरेटिंग सिस्टम को रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाया गया है। मत्स्य 6000 ये क्या है? यह एक पनडुब्बी है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन 2026 में जो लॉन्च किया जाएगा उसमें कौन सी पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा? मत्स्य 6000 पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा। तो मत्स्य 6000 क्या है? यह एक पनडुब्बी है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा में किया गया। भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भू विजन को हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। और यह है क्या? यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें मृदा परीक्षण किया जाएगा। तो मृदा परीक्षण करने की एक पोर्टेबल डिवाइस है, नाम क्या है? भू विजन। इसको भी आपको नोट कर लेना है। लॉन्च कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया। जायद तलवार युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन दुबई में किया गया। और यह युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। तो जायद तलवार युद्धाभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया जाता है। खानून तूफान का नामकरण किसने रखा है? थाईलैंड ने इसका नामकरण रखा है। और यह कहाँ पर आया? तो जापान और दक्षिण कोरिया में यह तूफान आया था।
चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्तबुजी चावल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? जम्मू कश्मीर राज्य को इसका जीआई टैग दिया गया, आपको याद रखना है। किस भारतीय को आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? रमन सुकुमार को शामिल किया गया है, यह भी आपको नोट कर लेना है। स्वाति माउंटेन क्या है? यह एक रडार है। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? BEL द्वारा इसका निर्माण किया गया। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसका निर्माण? स्वाति माउंटेन का निर्माण किया गया। यह क्या है? यह एक रडार है। आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना राज्य द्वारा गृह लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया गया। इसमें महिलाओं को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे आवास के निर्माण के लिए, यह भी आपको नोट कर लेना है। चंद्र मिशन लूना 25 किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह रूस का चंद्र मिशन है। नाम क्या है? लूना 25। ये किस देश का मिशन है? रूस का मिशन है, जो 11 अगस्त को लॉन्च किया गया है। और यह भारत का जो चंद्रयान 3 है उससे पहले लैंड करने की इसकी संभावना है। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछता है, इसको आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाएगा? कुलशेखर पट्टिनम में बनाएगा। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिला में क्या स्थित है? यह कुलशेखर पट्टिनम स्थान स्थित है। माउई द्वीप का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध अमेरिका से है और हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी, इसलिए चर्चा में था। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने शुरू किया है? राजस्थान सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है और इसमें 13.5 मिलियन महिलाओं को स्मार्टफोन मुफ्त में दिया जाएगा। जी रोहिणी आयोग, इसका संबंध किससे है? तो ओबीसी उप वर्गीकरण पर रिपोर्ट तैयार करने वाला आयोग कौन सा है? जी रोहिणी आयोग, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जी रोहिणी आयोग क्या है? ओबीसी उप वर्गीकरण पर रिपोर्ट तैयार करने वाला आयोग है। तो ये थे पिछले 1 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। सभी प्रश्न 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में, आप 2 बार 3 बार वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आसानी से सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।